एक शांत सी रात थी। नोबिता अपने कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की से बाहर चांद को देख रहा था। स्कूल के दुख, टीचर्स की डांट और अपनी कमजोरियां उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, काश मैं किसी ऐसी दुनिया में चला जाऊं जहां कोई मुझसे कंपेयर ना करे। तभी पीछे से डोरेमोन की आवाज आई, नोबिता, तुम फिर से खुद को कम समझ रहे हो। नोबिता घबराकर पलटा। डोरेमोन मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। कभी कभी सिर्फ जगह बदलने से नहीं, सोच बदलने से भी दुनिया बदल जाती है, डोरेमोन बोला। उससे पहले कि नोबिता कुछ पूछता, खिड़की जोर से खुली और शिनचैन उल्टा लटक कर अंदर आ गया। मैंने सुना दुनिया बदलने की बात हो रही है। शिनचैन की एंट्री से कमरा हमेशा की तरह कॉमेडी जोन बन गया। डोरेमोन थोड़ा इरिटेट हुआ, पर फिर उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक अजीब सा रंग बिरंगा क्यूब निकाला जो धीरे धीरे पल्स कर रहा था। डोरेमोन बोला, ये एक स्पेशल डिवाइस है, ये सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं करता, ये दिल के रंग भी दिखाता है। नोबिता डर और एक्साइटमेंट के बीच था। शिनचैन ने बिना पूछे क्यूब को घुमाया और जोर से बोला, एडवेंचर शुरू। एक गहरी वाइब्रेशन हुई, कमरा पिघलने लगा जैसे पेंट हो। दीवार, छत, फर्श सब रंग बनकर घूमने लगे। नोबिता ने डोरेमोन का हाथ पकड़ लिया। शिनचैन हंसी मारता रहा। अगले ही पल तीनों किसी नरम गीले से सरफेस पर गिर पड़े। जब नोबिता ने आंखें खोली तो उसने जो देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जमीन रंग बिरंगी थी, जैसे किसी ने सारी क्रेयॉन्स एक साथ गिरा दी हों। पेड़ लंबे थे, उनके पत्ते कभी लाल, कभी नीले, कभी सुनहरे हो जाते। आसमान में सूरज नहीं, बल्कि एक बड़ा सा घूमता हुआ रेनबो स्फीयर था जो रोशनी दे रहा था। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज आई। नोबिता का चेहरा सफेद पड़ गया। एक बड़ा सा डायनासोर सामने आया, लेकिन वो स्कैरी नहीं लग रहा था। उसका शरीर हरा था, पर हर सांस के साथ रंग बदल रहा था। उसकी आंखें शांत थीं। तुम लोग नई दुनिया से आए हो, डायनासोर बोला। शिनचैन ताली बजाकर बोला, टॉकिंग डायनासोर, मजा आ गया। डोरेमोन ने धीरे से नोबिता को कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये दुनिया इमोशन से चलती है। धीरे धीरे और डायनासोर्स आए, कोई छोटा और गोल जो हमेशा हंस रहा था, कोई लंबा और पतला जो शर्माता था, कोई उड़ता हुआ जो आसमान के रंग बदलता था। नोबिता ने महसूस किया कि यहाँ हर डायनासोर अपनी फीलिंग के हिसाब से रंग बदलता है। जब खुशी होती, रंग चमकने लगते, जब उदासी होती, रंग धीमे हो जाते। इस दुनिया का नाम था रंगासोर लोक, एक ऐसी दुनिया जहाँ रंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि दिल की आवाज़ थे। शुरू के कुछ घंटे सिर्फ घूमने, सीखने और मस्ती में निकल गए। शिनचैन डायनासोर्स को अपना डांस सिखाता, डोरेमोन उनकी साइंस समझने की कोशिश करता और नोबिता धीरे धीरे खुद को हल्का महसूस करने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि कोई उसे जज नहीं कर रहा। यहाँ कोई टॉपर या लूजर नहीं था, सिर्फ रंग थे। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नोबिता ने नोटिस किया कि दुनिया के कुछ कोने धीरे धीरे ग्रे हो रहे हैं। वहाँ के डायनासोर्स चुप थे, उनके रंग फीके पड़ गए थे। एक बुढ़ा डायनासोर जिसका रंग कभी सुनहरा हुआ करता था, अब सिर्फ हल्का सा ग्रे था। उसने बताया कि दुनिया के बीच में एक जगह है जहाँ रंग जाकर मर जाते हैं। वहाँ एक गहरा दर्द बसा हुआ है। डोरेमोन समझ गया, ये सिर्फ नेचुरल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि किसी गहरी इमोशनल चोट का असर है। सफ़र शुरू हुआ उस दर्द के सोर्स की तरफ। रास्ते में तीनों ने ऐसी ऐसी जगह देखी जो किसी सपने से कम नहीं थी। रंग बदलने वाले पहाड़, ऐसी नदी जिसमें रिफ्लेक्शन फ्यूचर दिखाता था, जंगल जहाँ पेड़ बोलते थे और पुरानी यादें सुनाते थे। नोबिता ने अपनी चाइल्डहुड की इनसिक्योरिटीज़ देखी। शिनचैन ने अपनी अकेली रातों की सच्चाई महसूस की। डोरेमोन ने अपनी जिम्मेदारियों का बोझ। ये सफ़र सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये अंदर का सफ़र भी था। कई घंटे बीते, कभी हंसी, कभी डर, कभी थकान। शिनचैन भी कभी कभी चुप हो जाता, जो रेयर था। एक रात जब आसमान बिल्कुल काला हो गया और सिर्फ एक ग्रे मून चमक रहा था, तीनों एक चट्टान के पास बैठे। नोबिता ने धीरे से कहा, शायद मैं हमेशा कमज़ोर ही रहूँगा। डोरेमोन ने कुछ नहीं बोला। शिनचैन ने सिर्फ नोबिता के कंधे पर हाथ रखा। उस पल हवा बदली और दूर से एक ऐसी जगह दिखी जहाँ कोई रंग नहीं था, सिर्फ खालीपन। वही था दर्द का केंद्र। वहाँ एक अकेला डायनासोर बैठा था, बिल्कुल बेरंग। उसकी आंखें थकी हुई थीं। उसने कहा, मैं भी कभी रंगीन था, पर जब सब मुझसे दूर हो गए, मैंने रंगों को ही दुश्मन बना लिया। नोबिता आगे बढ़ा। डर था, पर भागना नहीं चाहा। उसने कहा, मैं भी अकेला महसूस करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गलत है। वो पल बहुत लंबा था। कोई फाइट नहीं हुई, कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं, सिर्फ बात हुई। शिनचैन ने अपनी फनी लैंग्वेज में दोस्ती का मतलब समझाया। डोरेमोन ने बैलेंस और होप की बात की। धीरे धीरे उस डायनासोर के शरीर पर हल्का सा रंग वापस आने लगा। पहले नीला, फिर हरा, फिर पूरा रेनबो। ग्रे ज़मीन फिर से जीवित हो उठी।
जब रंगासौर लोक फिर से पूरी तरह चमक उठा, लगभग पूरा एक दिन बीत चुका था। ये सफ़र बहुत लंबा था, सिर्फ दूरी का नहीं, दिल का भी। डायनासोर्स ने जश्न मनाया। नोबिता को महसूस हुआ कि उसके अंदर भी कुछ बदल गया है। वापस लौटने का वक्त आया। क्यूब फिर से चमका। शिनचैन ने रोते हुए बोला, यहाँ रहने का मन है। डोरेमोन मुस्कुराया। नोबिता ने आखिरी बार उस रंग बिरंगी दुनिया को देखा। अगले पल वो फिर से अपने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था, स्कूल, होमवर्क, दुनिया। पर नोबिता वैसा नहीं था। उसके अंदर अब रंग थे, और जब भी वो खुद को कम समझता, उसे रंगासौर लोक याद आ जाता। एक दुनिया जो सच में कहीं बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है।